क्या गलती थी मेरी। मेरा नाम सीमा है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरी 4 बहनें और एक भाई है। मेरे माता पिता ने मेरी 3 बहनों की शादी कर दी थी और अब मेरी बारी थी। मैं एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। वहाँ मैं राजेश से पहली बार मिली। वो भी वहीं काम करता था। धीरे धीरे हमारी बात होने लगी थी। हम कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे ही समय बीतता गया और राजेश मुझे पसंद करने लगा। फिर कुछ दिनों बाद उसने मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया और मुझसे पूछने लगा क्या मैं उससे शादी करूंगी। मैं उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देखती रह गई, क्योंकि उस समय प्रेम विवाह बहुत बड़ी बात थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और फिर उसने दोबारा से मुझसे जवाब मांगा। मैंने उसे कहा कि अगर मेरे माता पिता की सहमति होगी तो मैं तैयार हूँ, इसलिए वो मेरे घर रिश्ता भेज दे। उसने वैसा ही किया। मेरे घर उसका रिश्ता आया, पर मेरे पिताजी ने मना कर दिया क्योंकि वो हमारी जाति का नहीं था। मैंने अपनी माँ से भी कहा कि वो पिताजी से बात करे राजेश के लिए, पर पिताजी नहीं माने। फिर उन्होंने मेरा ब्यूटी पार्लर में काम करना भी बंद करवा दिया। अब वो मेरी जल्द से जल्द शादी करवाना चाहते थे। फिर उन्होंने ये बात मेरे ताऊजी को बता दी। मेरे ताऊजी के पास एक रिश्ता आया और उन्होंने बिना हमसे पूछे हाँ कर दी थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे उस शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी थी। उन्हें 1 हफ्ते में ही शादी करनी थी, क्योंकि उस लड़के की शादी के कार्ड बट चुके थे और लड़की वालों ने शादी तोड़ दी थी। मेरे ताऊजी और पिताजी ने 1 हफ्ते में ही मेरी शादी करवा दी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा, पर मुझे क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो पहले ही दिन से मुझे दहेज के ताने मिलने लगे। मैं मन ही मन में सोच रही थी कि 1 हफ्ते में जितनी अच्छी शादी मेरे माता पिता कर सकते थे उन्होंने कर दी। जितना भी वो दे सकते थे उन्होंने मुझे दिया। फिर भी मुझे दहेज के ताने क्यों? मैंने सब कुछ सुना। फिर जब मेरे घर वाले मुझे पहली बार लेने आए तो उन्हें भी वही ताने दिए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। फिर भी वो चुपचाप मुझे लेकर घर वापस आ गए। मैंने घर आकर सारी बातें अपनी माँ और बहनों को बताई, पर उन्होंने मुझे ही समझाया कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं 2 दिन बाद फिर अपने ससुराल वापस पहुंची तो वहां का नजारा ही अलग था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में कुछ भी सामान नहीं था। सब कुछ ट्रक में रखवा दिया था। मैंने मेरे पति से पूछा कि यह सामान कहाँ जा रहा है और हम हमारे घर को क्यों खाली कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अपने घर वापस जा रहे हैं। मैं चौंक कर रह गई, क्योंकि मेरी शादी के वक्त बताया गया था कि यह घर अपना है। मुझे और मेरे परिवार को किराए के घर के बारे में नहीं बताया गया था। हमारे साथ धोखा हुआ था। मेरी ननद ने मुझे बताया कि इसी कारण से पहले लड़की वालों ने शादी से 1 हफ्ते पहले शादी तोड़ दी थी कि ये घर किराए का है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसमें क्या गलती थी मेरी जो मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।